प्रणाम बुआ जी। हाँ, प्रणाम बेटा। बुआ जी, आपका पीछे की हिस्ट्री बताओ माने। जो आपके पिताजी थे, मतलब हमारे दादाजी, वो क्या काम करते थे? ये मेरे भतीजे की बहू है। छोटे भतीजे की बहू। इसने पीछे का इतिहास पूछे की बात सुनने का बड़ा शौक है। भाई आप पीछे पिता दादाजी क्या करते थे, फिर आपके पिताजी ने क्या करया। भाई मेरे पिताजी एक सेठ का काम करया करते, वजीर थे समझो। पहले जमीन का तो ठाकुरा को होया करती, या फिर बाणिया को होया करती, लाले को होया करती। तो मेरे पिताजी एक लाले की नौकरी करया करते। तो लाला ने पहले 80 लगाया, फिर 80 से मंगाड़ी भेज दिया। बोले भाई मंगाड़ी में तू सारी जमीन जगह देखेगा। तो मेरे पिताजी जैसे मंगाड़ी आए, तो जितने मंगाड़ी के हरिकोट, सिंगरान, गांधीनगर के जितने भी किसान थे, उनने देखा भाई ये तो बादरगढ़ का है, दिल्ली साइड का है, ये तो और भी सख्त होगा। तो उन्हा के मन में हुई भाई इनकी बात तो हमने और भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने सब ने बुलाया, जितने भी काश्त करया करते जमीन, हंसे न बाया करते। छोटे लोग दौरे जमीन तो होया कौन करती, सेठा के या फिर ठाकरा को होया करती। तो वो सब हाथ जोड़ के बोले महाराज आप नए नीम आए हो हमारा। तो मेरे पिताजी बोले देखो भाई, थम बड़दा ने और अपने परिवार ने जिस तरह बड़दा ही खातर आ रहा गुआर, बड़दा की कमाई ते बोले खेती होवे, पहले बड़दा से खेती होया करती। बड़दा का बोले तुम भाई रचा रखवा सको। और बच्चा ने बोले जिस तरह चने हो गए, बाजरे की सिट्टे हो गए, भाई घर में ले जाओ, बच्चा ने खुआओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी करो, थारिया छूट है। तो वो बड़े खुश हुए, भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मेरे पिताजी ने यह छूट कर दी। अब तो सेठ ने मेरा लग गया। तो सेठ ने मेरे पिताजी ने बुलाया, बोले पंडित तय क्या करे है, हम तो लुट जाएंगे इस हिसाब से। ये बड़दान हरा चारा खुआएंगे, निरा गुआर खुआएंगे, और बाल का ही खातर ये चने ले जाएंगे पाड़ पाड़ के ने, सब्जी बनावेंगे, टाबर खावेंगे, इनके तुम्हारे तो घाटा ही हो गया। तो मेरे पिताजी बोले कोई बात नहीं, पिछला रिकॉर्ड है ना वो देखो आप, जो पीछे फसल हुई उससे कम हो गया, तो मैंने जो तुम कहोगे वही जिम्मेवारी लूँगा, वही दंड भुगतूंगा। बोले ठीक है। तो मेरे पिताजी ने जो है वो उन्हें अलाउड कर दिया था, भाई इस तरह फसल खूब बीजो बाओ और बढ़िया तरीके से रहो। बोले ठीक है। उनके उस साल से पिछली साल से 1.5 फसल होगी, 1.5 फसल हुई तो बड़े खुश हुए सेठ। तो भाई ये तो बहुत जोर का काम करे इसने। फिर वह बोले ले बोले पंडित तेरी मर्जी है, जिस तरह तू करेगा नहीं उसे तरिया हमने मंजूर है, हम तेरी काम में कोई बाधा को नहीं कराएंगे। तो मेरे पिताजी ने और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, खूब जिम्मेवारी तक काम कराया। फिर एक और था, पहले जो जमींदार छोटे छोटे थे बेचारे, वह क्या कराया करते, मेहनत कराया करते। वह जमीन ने जेठ के महीने में बाबू के न तैयार कर लेंगे, भी साढ़ में बारिश आवेगी तो भाई हम फसल बीज जाएंगे। और कोई मेरे बड़गाड़ सी होया करता, वो क्या ना सूड़ काटता और ना ही फसल ने भाई खेती ने जमीन ने साफ कराया करता, भी कौन लगाया करता। तो वह चापलूस को तो या करते, वह उस मैनेजर का जान दे और कहते मत या जमीन पाऊंगा, जोन सी उसकी बेचारा की मेहनत करेगी होया करती। अब मेरे पिताजी ने देखा तो बहुत गलत काम है, भाई इसने बेचारा ने भरी दोपहरी में जमीन पाई, जेठ के महीने में आरी वो जो खाली बैठा था मजद छाया में, वो इस जमीन ने ले लेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा अभी जो जमीन जो बावेगा, जो एक साल जिस तरह एक साल किसी ने वह जमीन बाई बीजी, वो उसने अगली साल भी बाव बीजेगा। तो अच्छा। इसमें भी बहुत होया फायदा। अच्छा।
जो मेहनती थे उनके तो खूब फसल भी हुई, वह खूब खुश हुए। जब मेरा पिताजी अम, जाया करते ना जमीन का वहाँ फसल देखने के लिए, तो सारे जमींदार इतने खुश होया करते। पहले भाई खाट होया करती, खाट गाल देते और सारे जमींदार बाहर को बैठ जाते। जिस तरह गाँव में मान लिया सिंगरान चले गए, तो पहले भाई चाह तो होया कौन करती, दूध होया करता, सब आप आपके घर आता दूध के गिलास ले लेके आया करते। जो पंडित आप दूध पियो। इतना दूध होया करता बुआ इतना जी? हाँ दूध बहुत होया करता, पहले दूध होया करता, घी होया करता अच्छा जमींदार के। अच्छा। चाह तो कोई पिया कौन करता। तो मेरा पिताजी आप भी पीते उन्हें कहते ले भाई इतना सारा दूध है तुम भी पियो। सारे जने ओढ़ बैठ के खुश हो जाया करते हो जमींदार। यो तो मेरे पिताजी का भाई नौकरी थी। फिर कितना बड़ा परिवार था बुआ जी हम अपना? हम 4 भाई थे मेरे और 3 अम्बान थी, 7 बालक थे। फिर जमीन आ गई सरप्लस में। अब मेरे पिताजी ने 31 किले जमीन खरीदी। उस सरप्लस की जमीन 31 किले खरीद ली। और भी जितने लोग थे उन्होंने कहा भाई ले हमने भी जमीन चाहिए तो भाई तुम भी जमीन ले लो, जमीन आड़े हो जाओ। कितने चमारा के घर थे, कितने कुम्हार खाती हरिकोट के सिंगरान के मंगाड़े के, आज भी वह याद करे हैं मेरे पिताजी ने। तो किसी ने 6 किले जमीन खरीदी, किसी ने 12 खरीदी। इस तरह सब ने जमीन खरीद ली, जमीन आड़े हो गए। और अपनी फैमिली कैसी थी बुआ जी? अपनी फैमिली फिर देखो हम आगे नौकरी तो फिर हम हो गए जमींदार। अब मेरा पिताजी जमीन के ऊपर भी बड़ी बात थी। वो यूनिवर्सिटी में जाया करते, यूनिवर्सिटी से नया नया बीज ले आया करते। और मेरे भाई लोग जो बहुत मेहनत करी, खेती पूरी संवार ली खेत, और उसके अंदर भाई नाना प्रकार के बीज सब्जियां बहुत लगाया करते। बहुत मेहनत करी हमने, इतनी मेहनत करी कि रात तक दिन हमने ये कौन देखा। बहुत काम करा था ना? हाँ सासू बहन भाइयों ने, बहुत प्रेम था हमारा, प्रेम भी इतना ही था, बहुत प्यार था फैमिली में। हाँ। और भाई फिर धीरे धीरे शादी लायक हो गए तो सबकी शादी भी होगी, भाभियाँ आ गई। मैं तो इतनी छोटी थी कि मेरा बड़ी भाभी आई नहीं तो मेरा ब्याह याद को नहीं। भाभी बेरा है अभी भाभी आई थी। हम बहुत प्रेम तो रहा करते, भाई भी भाभी भी, सारा परिवार बहुत प्रेम थे। फिर बच्चे हो गए, भतीजा भतीजी हो गए। आज भी वह मेरे से थी, सारे बालक बहुत प्रेम करे हैं, सारे भतीजे भतीजी मेरा सारा परिवार मेरे से थी बहुत प्रेम करे। हाँ बिल्कुल सही बात है बुआ जी। ये तो 2 बहन तो रही कोनी, मैं हूँ छोटी, एक ही छोटी बहन हाँ। में एक रह गई हूँ। तुम्हारा बहुत प्रेम है, आज भी प्रेम है, पहले भी प्रेम था। ये सारे भाई भतीजे सब अलग अलग हो गए, लेकिन मेरे लिए तो सारे बढ़िया हैं। कोई कम कोई ज़्यादा, सब प्रेम करते हैं, प्रेम से रवा। आज भी हम प्रेम से रवा। हाँ कोई वो नहीं है कि भाई थोड़ी बहुत नोक चोक तो हो जाया करे, वह कोई खास बात हो। और बुआ जी आपने किस चीज़ का बाग और कब लगाया था, कितने साल पहले? हमने इतना बाग लगाया, सबसे पहले तो अनार का अमरूद का लगाया, फिर आड़ू बादाम तक लगाए मेरे पिताजी ने। अच्छा। मेरे भैया ने काम कराया, लेकिन मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी से बीज ले आया कर दे और अच्छा। मंजूरी लिया ते, पानी की मंजूरी लिया। ये बाग का पानी भी था हमारा, बहुत फसल होया कर दी। पानी की पहले बहुत कमी थी। ट्यूबवेल भी हमने पहले लगाए, सबसे पहले हमारा ट्यूबवेल लग गया। ट्रैक्टर भी गांव में सारा तो पहले मेरे भाई ने लिया। और बहुत मेहनत करके ने 31 किले के 65 किले जमीन कर ली। इतनी जमीन खरीदी उन्होंने मेहनत कर करके ने। उसे जमीन पे इतना और सीड प्लांट लगा दिया। सीड प्लांट आज भी है, हरियाणा सीड प्लांट के नाम जमीन पे। दादाजी ने खरीदी थी बुआ जी? नहीं, मेरे भैया ने करी। मेरे पिताजी ने तो बस भाई वो इतना दिमाग काढ़े थे, यूनिवर्सिटी से जुड़ गए। अच्छा। और अच्छा। जिस तरह पानी का, बाग का पानी का काम, गामा में भी सड़क का और का मेरे पिताजी ने बहुत काम का काम भी बहुत करवाया।
तो इसलिए मेरे पिताजी तो थोड़े उसमें ध्यान था, और मेरे भैया का खेती में काम, खेती में हम सब बहन भाई एकजुट होके खेती में काम किया। बुआ जी आप पढ़े लिखे कौन, लेकिन फिर भी आप सारी हिंदी वगैरह सब कुछ पढ़ ले हो, आपने किस तरह सीखी? ये वो सब मेरे माता पिता की ये देन है। मेरी माँ भी दिमागदार थी, पढ़ोड़ी थी, और मेरे पिताजी भी। मेरी माँ भक्ति भाव में बहुत थी, तो उन्होंने भी, वह भी पढ़ोड़े कौन थे, लेकिन हिंदी उन्होंने भी पढ़ ली, और वो गीता भागवत बहुत पढ़ा करते। सबसे बड़ा बात है मेरी माँ इतनी धार्मिक थी। हमारे गुरुजी मेरी माँ की वजह से आए, और मैं एक ही से परिवार में ब्याही गई जहाँ पर गुरुजी का आना जाना था, तो मैंने भी नाम मंत्र मिला, और मेरी वजह से मंगाड़ी के अंदर मेरे गुरुदेव का भी आना जाना है। गुरुदेव कितने महान है कि वो बहुत सेवा करते हैं। इस तरह फतेहाबाद अपना घर है, भिवानी के अंदर है, सब मतलब जो जिना का दिमाग को नहीं, जो घर का भी पता को नहीं, इसे प्रभुआ ने गुरुजी सेवा में रखे हैं। तो हम भी उन्हीं से जुड़ गए गुरुजी से, तो हमारा भी बहुत रुझान हो गया सेवा के अंदर। हम भी इतनी ये सेवा करा हैं। या भाई मेरी सासू की देन थी, मेरी सासू भगत थी, तो उसने आपकी सारी रिश्तेदारी। एक मिनट बुआ जी, आपकी शादी किस एज में हुई थी बुआ जी? मैं 16 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो मेरी सासू ने भाई सारा हमारा रिश्तेदारी में, मेरे भाइयों सासरे तक भी गुरुजी का आना जाना, गुरुजी का नाम मंत्र ले लिया, और गुरुजी इतनी महान है, जो भी गुरुजी ने देख लेनी, एक बारी उनका सेवा भाव देख ले तो वो अपने आप ही जुड़ जाए। फिर तो आगे बताने की जरूरत को नहीं, इतनी सेवा है गुरुजी की। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इससे सतगुरु मिले हैं, और इतना अच्छा परिवार, मेरी ससुराल का भी और यहाँ भी सब बहुत अच्छा परिवार। बिल्कुल, ये बात तो सच्ची है बुआ जी, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतना अच्छा परिवार मैंने मिला और इतने अच्छे गुरु संत मिले। वैसे ऐसे धार्मिक रहने से ये बोल के जमींदार आदमी भक्ति नहीं कर सकता। जमींदार भी बल्कि ज्यादा गुरुजी तो कभी ज्यादा भक्ति कर सके, जमींदार है ज्यादा भक्ति कर सके। और गुरुजी तो जब भी आते हैं तो क्या कहेंगे, भाई तुम तो कुबेर हो। भाई गुरुजी तो जमींदार ने कुबेर की संज्ञा दी है। भाई जितना भी कुछ हुआ है वो जमींदार की वजह से ही हुआ है। चाहे हमें कपड़ा लगा ले, अनाज लगा ले, लोहा लगा ले, कुछ भी लगा ले, वो जमींदार का ही देन है। क्योंकि धरती माता किसान की है, और किसान की वजह से सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है बुआ जी।